नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, अपनी राजनीति से ज्यादा अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सौम्य प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बहुत कड़वी बात कही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजनीति से ज्यादा वो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से उनको काफी ट्रोल भी किया जाता है, उनकी बहुत आलोचना होती है। अब उनके बयान जो है वो ज्यादातर धर्म से संबंधित होते हैं, तो इसको लेकर के आलोचक बुरी तरीके से उनके पीछे पड़ जाते हैं। अभी उन्होंने जो हाल में ही अपना एक इंटरव्यू दिया है, जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें उन्होंने संभल में हुए झगड़े के बारे में बोला है कि क्या और कैसे, किस तरीके से पूरा संभल का में जो घटना हुई और किस तरीके से वहां पर दंगा भड़का, उसके बाद 5 नौजवानों की जान चली गई। इस सब पर बहुत खुल के बेबाकी के साथ बात रखी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। मुझे ये वीडियो जब देखने को मिला तो उसके बाद से ही मेरे मन में एक चीज चल रही थी कि इस पर बात होनी चाहिए, इसको सबके सामने लेकर के आना चाहिए। हालांकि उनके विवादित बयान या अब आपको कोई बयान पसंद ना आए, अगर किसी की कोई बात पसंद ना आए तो उसे विवादित बात कह देते हैं, उसे कह देते हैं नहीं तुम गलत बात कर रहे हो, तुम सही नहीं बोल रहे हो। भले ही वो व्यक्ति चाहे तर्क संगत बात ही क्यों ना कर रहा हो, उसके बावजूद उसको नहीं सुनना है, उसको नहीं पसंद करना है तो उसको विवाद के साथ जोड़ दो। बहरहाल संभल को लेकर के क्या कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, चलिए आपको बताते हैं। संभल में मस्जिद के सर्वे और बवाल के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है। वो कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने वाले गलत परिपाटी अपना रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि आप हर मस्जिद में मंदिर जो ढूंढ रहे हैं वो एक गलत परिपाटी है। आपने एक गलत परिपाटी को डाल दिया है, जिसके बाद इस पर तमाम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो हर बौद्ध मठ को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। अब आप सोचिए कि ये एक जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी और जो सच्चाई को जानना नहीं चाहेंगे वो इसको तुरंत विवाद से जोड़ देंगे कि ये कैसे कह दिया, ये तो बहुत बड़ी और विवादित बात कह दी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि हर मंदिर को तोड़ करके अगर मस्जिद बनाई गई है तो हर बौद्ध मठ को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी बौद्ध मठ थे। 1950 में लागू हुए संविधान में साफ तौर पर कहा गया कि 1947 के वक्त से जो धार्मिक स्थल जैसा था उसे वैसा ही स्वीकार किया जाएगा। संभल में सरकार ने जानबूझ करके दंगा कराया है। अधिकारियों को अपने साथ जय श्री राम के नारे लगाने वालों को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी, ऐसा सवाल उठाया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। पुलिस और प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि पुलिस, अगर दंगाइयों की गलती है कि वो पत्थर बरसा रहे थे तो पुलिस ने उनसे निपटने के लिए भी फायरिंग की और जिसमें 5 मासूम लोगों की जान चली गई, नौजवानों की जान चली गई। सरकार ने दंगा इसलिए कराया है कि मूलभूत समस्याओं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्या, छुट्टा जानवरों और प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर चर्चा ना हो। सीधा सीधा इल्जाम उन्होंने सरकार के ऊपर डाला है इसका, और सरकार को ही कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है कि सरकार बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसान समस्या पर और कानून व्यवस्था पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो इस तरीके की घटनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और होने दे रही है। संभल के साथ साथ उन्होंने बहराइच की घटना को भी इससे जोड़ा कि वहां पर भी दंगा प्रायोजित था, पहले से ही प्री प्लान था, उसका भेद बाद में खुल गया। और इसी तरीके से संभल की भी घटना ये भी प्री प्लान थी। बहराइच में भी यही हाल हुआ था, धर्म विशेष के लोगों पर ज्यादती की गई थी और आग लगाई गई थी। ईवीएम मशीन के दुरुपयोग पर चर्चा ना हो, इसलिए सरकार किसी भी हद तक जाना पड़े उससे परहेज नहीं कर रही है। संभल में हुई हत्या के मामले में पुलिस तो पल्ला झाड़ रही है, लेकिन जो वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं, वीडियो में जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी
पुलिस द्वारा ईंटा पत्थर जवाबी कार्रवाई करते देखा गया है, गोलीबारी करते हुए भी देखा गया है। शासन प्रशासन की इस अंधेरगर्दी की चर्चा ना हो, उसे हटाने के लिए पुलिस मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही है। ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के चलते लगातार चर्चा में रहते हैं और कई बार बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो कहने लायक नहीं होती हैं, जिनको लोग सुनना पसंद नहीं करते। खास तौर पर अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो उसमें जो कुछ चल रहा है और जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात कहना और सुनना। जरा सा आप कुछ भी लिखिए, जरा सा कुछ भी आप बोलिए, तुरंत 50 लोग आपको घेरने के लिए खड़े हो जाते हैं। संभल में जो कुछ भी हुआ, सर्वे करने के लिए गई, दोबारा सर्वे करने के लिए क्यों गए, तमाम लोगों के ऊपर FIR भी हुई है और जो वहां के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने, दंगा भड़काने की साजिश करने और तमाम धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए हैं। साथ ही तमाम दूसरे लोगों पर भी मुकदमे लगे हैं और इसी पूरे मामले को लेकर के पूरा एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का, जिसमें खुद अखिलेश यादव भी थे, डिम्पल यादव थी, सांसद अवधेश प्रसाद थे, जियाउर रहमान बर्क थे, वो स्पीकर ओम बिरला के से भी मिले और इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कराने की मांग की है। मुद्दा तो काफी गहरा और बड़ा है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी एक तरीके से उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जो लोग चाहते हैं कि संभल में सर्वे हो और उसके बाद उसमें भी फिर रोक लगा दी जाए और ये घोषित कर दिया जाए कि यहाँ पर मंदिर ही था, मस्जिद नहीं थी। एक चीज समझ में नहीं आती, जब संविधान में भी ये चीज है कि जो 1947 के बाद से जितने भी धार्मिक स्थल जैसे थे वैसे उनको रहने दिया जाए, लेकिन पता नहीं क्या मिलता है इन सारी चीजों से और क्या सोच करके ये सारी चीजें ये करके लेकर के आते हैं। शायद मुझे लगता है कि इनका जो एक मात्र जो लक्ष्य उद्देश्य है वो इतना ही भर है कि इससे लोगों की भावनाएं आहत होंगी और एक धर्म विशेष की भावनाएं हम भड़काएंगे और दूसरे को हम नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे कि राजनीति की जो रोटियां हैं इनके स्वार्थ के चूल्हे पे बढ़िया तरीके से सिक सके। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना सा भी, अगर ये वास्तव में अपने धर्म के भी हितैषी होते तो ये इस तरीके की कोई भी हरकत ना करते, क्योंकि कोई भी धर्म किसी भी दूसरे धर्म को ना तो नुकसान पहुंचाने की बात कहता है, ना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कहता है और बुरा भला कहने की का तो सवाल ही नहीं होता कि कोई भी धर्म ऐसी शिक्षा देता हो, फिर वो चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे आपका इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी धर्म हो, कोई भी धर्म हो। ये लेकिन ये बात मैं और आप ही समझ सकते हैं, बस दूसरा कोई समझ नहीं सकता। क्या ही मिलेगा? बात तो होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात तो होनी चाहिए महंगाई पर, बात तो होनी चाहिए शिक्षा पर, बात होनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं पर, जैसा कि झांसी में हुआ। उस पर कोई बात नहीं करेगा, उसको लेके कोई दंगा नहीं भड़केगा, उसको लेकर के ईंटे पत्थर नहीं चलेंगे, उसको लेकर के गोलीबारी भी नहीं होगी, उसको लेकर के 5, 7, 4 नौजवान भी नहीं मरेंगे। ये सब तो होगा वहां पर जहां पर उनको मस्जिद में मंदिर दिखाई देगा। तो सीधा सीधा बात है, अगर गुस्सा इतना है लोगों में, इतना आक्रोश है और उनको लगता है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं जरा सी बात पर, तो भावनाएं तो झांसी वाले कांड के बाद भी आहत हो जानी चाहिए थी ना, जहां पर अब तक 10 उस दिन और अब तक 18 नवजात बच्चों की, मासूम बच्चों की, जिनकी जिंदगियां भी अभी ठीक से शुरू नहीं हुई थी, वो काल के गाल में समा गए। तो भावनाएं तो यहां भी भड़कनी चाहिए थी, बुरा तो यहां भी लगना चाहिए था, मगर नहीं लगेगा। बुरा कहां लगेगा? मस्जिद और मंदिर पर। हरे और भगवे के बीच की लड़ाई है ये, बस। लेकिन इससे फायदा किसी को भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं, किसी का भी भला नहीं होगा। नेताओं के बच्चे कभी दंगे में नहीं जाते, दंगे में चोटिल नहीं होते, दंगे में मारे नहीं जाते, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होती, कोई केस दर्ज नहीं होता,
नुकसान किसका होता है? हमारा, आपका, आम जनता का, गरीब लोगों का, बेरोजगार लोगों का, जिन्होंने धर्म का जो एक ठेका है वो अपने कंधों पर उठाया हुआ है, जिसका फायदा ये राजनीति के लोग बखूबी करना जानते हैं, बखूबी उठाना जानते हैं। तो बहुत भावनाएं जुड़ गई इस वीडियो से। शुरुआत हुई थी स्वामी प्रसाद मौर्य से और अंत हो रहा है इसका धार्मिक भावनाओं के साथ और भावनाएं आहत हो जाने तक। झांसी मेडिकल कॉलेज भी बीच में जिक्र आ गया। कोई प्री स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो दिमाग में आया, जहन में आया, उसको शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। आप लोग बहुत प्यार देते हो, सम्मान देते हो, वीडियो देखते हो, अपना हमारा राजपथ का अपना समय देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज के दौर में है वो समय है। अगर आप 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट हमारा वीडियो देखते हैं तो ये आपका मूल्यवान समय में से निकाल करके आप हमें समय देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार आप सभी का। अपना ये प्यार, साथ और विश्वास इसी तरह बनाए रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान।